बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और खिदमत इंसान। और इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज में मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफात रसूल मौजूद हैं। हम उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लामा साहब, बुनियादी सा सवाल है कि कुरान और सुन्नत के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि खिदमत इंसान का मफहूम क्या है। खिदमत उस जद्दोजहद को कहते हैं कि जिसके नतीजा में एक इंसान को उसका सही मकाम मिल जाए, यानी वो जद्दोजहद जो फिक्री सतह पर और अमली सतह पर इस अंदाज से उसे किया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए कि इंसान अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर ले। इंसान दो हिस्सों में तकसीम है। एक इंसान का ज़हन और फिक्र और अक्ल है, और दूसरा उस अक्ल और फिक्र के मुताबिक चलने वाला उसका जिस्म तबई है। इंसान को अक्ली और फिक्री और ज़हनी तौर पर मकाम दिलाने के लिए ज़रूरी है कि उसे एक अच्छी तालीम, एक अच्छा माहौल और इल्मी और फिक्री मौक़े उसको मुहैया हों, ताकि वो अपने आप को इल्मी और फिक्री तौर पर इल्म की असास और बुनियाद पर आगे बढ़ा सके। क्योंकि जो इंसान फिक्री तौर पर इल्म से महरूम होता है, वो इंसान नाकिस और अधूरा होता है। और अगर इंसान के पास अक्ल हो, फिक्र हो, इल्म हो, सलाहियत हो, मगर उसे माशरे में अमली जद्दोजहद के लिए मौक़े न हो, तो वो इंसान भी अधूरा रह जाता है। तो खिदमत इंसान, इसका मफहूम ये है कि वो जद्दोजहद, वो कोशिश, वो मेहनत कि जिससे एक इंसान अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सके और एक इंसान सोसाइटी में ज़हनी और जिस्मानी और हर अमली पहलू के एतबार से मुतमईन ज़िंदगी गुजार सके। एक तो ये। दूसरा ये कि कायनात में दो चीज़ें हैं, एक खालिक है और दूसरी चीज़ मखलूक है। और फिर मखलूक का दायरा बहुत वसी है। आप अगर अल्लाह की मखलूक को शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। उसकी मखलूक में इंसान, चरिंद, परिंद, हैवानात, हशरात, कीड़े मकोड़े और बेशुमार उसकी वो मखलूक है जो कायनात पस्त पर और कायनात बाला में मौजूद है। और बेशुमार उसकी मखलूक है कि जो पानी की सतह पर और पानी के अंदर जिंदा है। अल्लाह ताला की मखलूक बेहद्दो बेहिसाब है कि उसका शुमार नहीं किया जा सकता। और रब्बुल आलमीन ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, यजीदो फिल खल्क़ मा यशा। और फिर अल्लाह ताला अपनी मखलूक में इजाफा भी फरमाता रहता है। कायनात को देखिए कि साइंस, इल्म, तहकीक जिस तरह आगे बढ़ रही है, बेशुमार इल्मी फिक्री गोशे इंसान के खुल रहे हैं। और इंसान किसी मोड़ पर पहुंचकर ये नहीं कह सकता कि मैं अब मंजिल पर पहुंच गया हूं। हर एक मंजिल को पाने के बाद उसके आगे सैकड़ों और मनाजिल अल्लाह रख देता है। तो कायनात में एक खालिक है और दूसरा मखलूक। अब इस बेशुमार मखलूकात में अल्लाह ताला ने जिसे खूबसूरत तख्लीक किया है वो इंसान है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द खलक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि इंसान का जो पैमाना है ना, जिसमें रख कर अल्लाह ने उसे तख्लीक की है, वो सारी मखलूक से बेहतर है। आप हैवानात को देख लें कि वो सारी झुकाए हुए चलते हैं, वो हाथ से नहीं खा सकते, वो खाने के लिए सर को झुकाते हैं, पीने के लिए सर को झुकाते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो साख्त है, उनका जो पैमाना है, वो अल्लाह ताला ने इंसान से खूबसूरत नहीं बनाया।
تو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کا مقام انسان کو دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ ساری کائنات پست و بالا، شمس و قمر، بحر و بر، یہ لیل و نہار، یہ سب، یہ خزاں اور بہار، اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب خادم ہیں اور مخدوم انسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے اس حقیقت کو نہیں دیکھا، نہیں سمجھ سکے کہ یہ کائنات میں بالا میں اور کائنات پست میں، آسمانوں میں، زمینوں میں جو کچھ ہے اسے ہم نے انسان کے تابع کر دیا ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کے سامنے جھکا دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا یہ ساری کائنات انسان کے ما سوا یہ خادم ہے انسان کی، اور انسان کس کا خادم ہے؟ وہ اللہ کا خادم ہے۔ اب اللہ کی خدمت کیسے ہم نے کرنی ہے، اس خدمت کے پروگرام کو کیسے ہم نے لے کے چلنا ہے؟ اللہ کی خدمت، وحی کی خدمت، اسلام کی خدمت، دین کی خدمت، پیغمبر اسلام کی خدمت، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مظلوم، مجبور، بھوکھی، ننگی انسانیت کو جو اپنا مقام کھو چکی تھی، اور معاشرے میں صرف 5%، 10% لوگ باقی سارے انسانوں کو اپنا غلام بنا کے ان پر اپنے تکبر و نخوت کی عمارتوں کو بلند رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں جدوجہد کی، اور جدوجہد کرنے کے بعد انسانیت کو اس کا کھویا ہوا مقام عطا فرمایا۔ گویا ساری کائنات انسان کے لیے خادم ہے اور انسان اللہ کے لیے خادم ہے، اور انسان نے اللہ کی خدمت کیا کرنی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق احسن تقویم انسان کو مقام تکریم پر بٹھانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ اس دین، وحی، شریعت، طریقت، روحانیت، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان تو اپنا کھویا ہوا مقام پا لے۔ علامہ صاحب آپ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے، کیا ایسا طریقہ کار ہے جو ہمیں اپنانا ہے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ انسان تو پہلے احسن تقویم ہے اور تمام چیزیں جو ہیں اس کی خدمت کے لیے ہیں، ایسا کیا طریقہ کار ہم اختیار کریں کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں؟ اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم